मार्क कार्नी को हाल ही में कनाडा का प्रधानमंत्री चुना गया और उन्होंने लिबरल पार्टी के नेता के रूप में चुनाव में 85.9% वोट प्राप्त किए। उनका प्रधानमंत्री चुने जाना ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा के सामानों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। हालांकि ट्रंप ने टैरिफ को डेडलाइन को 4 अप्रैल तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं, फिर भी कनाडा ने ट्रंप के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में भारी तनाव है और ये स्थिति कनाडा के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मार्क कार्नी ने अपने पहले भाषण में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसी ने हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश शुरू कर दी है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रंप हम पर जो भी बनाते हैं, बेचते हैं और जिस तरीके से हम अपना जीवन यापन करते हैं उस पर अनुचित टैरिफ लगाए हैं। वो कनाडाई परिवारों, मजदूरों और व्यवसायों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन हम उसे सफल नहीं होने देंगे। कार्नी ने यह भी स्पष्ट किया कि कनाडा तब तक जवाबी टैरिफ लगाए रखेगा जब तक अमेरिका कनाडा के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करता। इसके अलावा ट्रंप के एक बयान का भी मार्क कार्नी ने विरोध किया है, जिसमें उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही थी। कार्नी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हमने ही अमेरिका को दुनिया का सबसे महान देश बनाया है और अब हमारे पड़ोसी उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका हमारे संसाधनों, पानी, जमीन और हमारे देश को अपनी संपत्ति बनाना चाहता है। अगर वो सफल हो गए तो वो हमारे जीवन जीने के तरीके को खत्म कर देंगे। अमेरिका एक पिघलने वाला बर्तन है, जबकि कनाडा एक मोजेक है। अमेरिका कभी भी कनाडा नहीं हो सकता और कनाडा कभी भी किसी के रूप में अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा। ये बयान न केवल अमेरिका के प्रति उनकी स्पष्ट नाराजगी को दर्शाता है, बल्कि कनाडा की संप्रभुता और स्वतंत्रता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करता है। मार्क कार्नी के नेतृत्व में कनाडा अब एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आ सकता है। उनका ये बयान उन लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो कनाडा को अमेरिकी दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्क कार्नी का नाम केवल कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुभवी और सम्मानित आर्थिक नीति विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है और 2008 में उन्हें बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने बैंक ऑफ कनाडा को वित्तीय संकट से निपटने और देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2012 में यूरोमनी मैगजीन ने उन्हें सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया था, जो उनकी वित्तीय नीति में सफलता का प्रमाण था। मार्क कार्नी के आर्थिक दृष्टिकोण और नीति निर्धारण में उनके अनुभव को देखते हुए उनकी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति कनाडा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। उनका व्यावसायिक करियर और नेतृत्व क्षमता उन्हें वर्तमान समय में कनाडा की बढ़ती आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए उपयुक्त बनाती है। साथ ही ट्रंप के फैसलों के खिलाफ उनका कड़ा रुख कनाडा की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए उनके मजबूत संकल्प को दर्शाता है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।